ओम शांति। आप सभी को आज रक्षाबंधन के परम पवित्र पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज पवित्रता का सूचक ये त्योहार बहुत से संदेश हमारे लिए लेकर के आता है। वैसे तो हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है और हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्योहार रहता ही है और हर त्योहार कोई ना कोई अपने पीछे आध्यात्मिक रहस्य लेकर के रहता है और बाबा ने आकर के उन सभी रहस्यों को हमें समझाया है। आज का त्योहार ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन पवित्रता का संदेश लेकर के आता है। तो आप सभी को आज के इस पर्व की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ हों। बहुत सी बहनों के भी हमें आज बहुत से इलेक्ट्रॉनिक राखियाँ या ईमेल पर राखियाँ आई, इसलिए सभी को, बहनों को भी भाइयों को भी आत्मा रूप में बधाई हो सभी को। और इसीलिए आज हमने विचार किया कि आज थोड़ा चिंतन, हम इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा चिंतन कुछ हम रखते हैं आज। तो टॉपिक का नाम इसलिए रखा, खुद ही करें खुद की रक्षा। खुद ही करें खुद की रक्षा। तो इस पर ये विचार चला कि अब वक्त बदल गया है और तीव्र गति से बदल रहा है। हमें भी वक्त की गति से या कहें उससे भी ज्यादा गति से बदलना पड़ेगा, तभी हम वक्त से आगे निकल सकते हैं। हमारी और वक्त की एक दौड़ हो रही है, पुरुषार्थियों की और वक्त की। ज्यादातर वक्त की दौड़ में इंसान हारता है, वक्त जीतता है, क्योंकि वक्त को किसी के लिए रुकने की आदत नहीं होती है। वो कभी किसी के लिए रुका नहीं है। एक सेकंड भी किसी के लिए नहीं रुकता है, कितना भी इम्पोर्टेंट या कितना भी विपरीत। इसीलिए समय को बलवान कहा जाता है। लेकिन इंसान को रुकने की आदत होती है, इसलिए समय को बलवान कहा गया है। टाइम इज मनी, टाइम इज पावर। हम अनेकों के लिए रुक जाते हैं। कम गति से दौड़ने वालों को देखकर हमारी गति भी कम हो जाती है। आसपास के सीन देख करके हम थोड़ा आनंद लेने लगते हैं,
अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। किसी को हमने अपना बनाया है उसके लिए रुक जाते हैं, किसी ने हमको अपना बना लिया वो हमको रोक लेते हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं जो गति कम कर देते हैं, परंतु अब हमें बहुत पावरफुल इंजन मिला है, डबल इंजन मिला है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो जीवन की जो ये पहाड़ी है, अगर इस पावरफुल इंजन को यूज करेंगे तो हम तेज गति से पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली का लक्ष्य ही यही है कि हम तेज गति से कदम आगे बढ़ाएं। धीमे पुरुषार्थ की बातें हम इस पर नहीं करेंगे। और तेज और तेज और तेज। और आप सभी में भी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा दिखाई देती है जो आप 2 बजे से लेकर के निद्राजीत बन करके बैठ जाते हैं, तो हमें भी दिखाई देता है कि आप आत्माओं में भी लगन है। और अब हमारा ये लक्ष्य है कि बाबा के जो रूहे गुलाब या हीरे समान जो आत्माएं हैं, उनकी चमक जो थोड़ी सी किन्हीं छोटे मोटे कारणों के कारण धूमिल हुई पड़ी है, इतनी महान पवित्र आत्माएं, लेकिन अभी वो विशाल परिवर्तन नहीं कर पा रही हैं जो वक्त चाहता है, जो बाबा चाहता है, जो वक्त की डिमांड है और बाबा चाहता है। तो अब हमने ये संकल्प किया कि अपने ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को कुछ विशेष कर पावरफुल किया जाए। तो संकल्प को बाबा की मदद मिली और पिछले 3 मास से जो हम सभी मिल करके ये अमृत वेले का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2 से 5 बजे का अमृत वेला, जिसके बारे में बाबा ने असंख्य वाणियां चलाई हैं। हमने देखा दिल शिकस्त हो गए थे बहुत से भाई बहन, लेकिन हमने देखा था कि बाबा की मुरली कहती कि अमृत वेले में जो वरदान चाहे ले सकते हो। और अभी हम देख रहे हैं जो बहुत अच्छी तरह से अमृत वेला कर रहे हैं, तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। सही में वरदान प्राप्त हो रहे हैं भगवान के। आप में भी जो नए भाई बहन जुड़े हैं, तो भले ही वो स्टेप्स में आए, 4 से 3, 3 से 2, परंतु अगर अपनी जीवन की कोई भी समस्या हल करनी है तो सभी को डिक्लेयर कर दो। हम पूर्ण विश्वास के साथ डिक्लेयर करते हैं कि संसार का जो सुप्रीम सर्जन है वो सवेरे 2 बजे मिलता है और खाली होता है 2 बजे। तो उसके पास पहुंचो, सच्चे दिल से उसको अपनी सुनाओ और उससे रूहानी दवाई पाओ। तो आज हम चिंतन करते हैं कि हमें खुद ही खुद की रक्षा करनी है। अभी तक हमने रक्षाबंधन की कहानियां सुनी कि बहन भाई बहन की रक्षा करता है, और अलौकिक में परमात्मा धरती पर आए
84 वर्ष हो गए देखिए बाबा को आए हुए। 84 वर्ष से बाबा राखी बांध रहा, प्रतिज्ञाएं करवा रहा है। कितना पुरुषार्थ कराया है बाबा ने, कितने प्यार से करवाया है, कितने धैर्य से करवाया है। उसके जितना प्यार, उसके जितना धैर्य कहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो भगवान है। परंतु हर चीज की एक लिमिट होती है। भगवान भी ड्रामा में बंधा हुआ है, उसके वक्त की भी लिमिट है। उसके आने का भी समय और जाने का भी समय, ये भी ड्रामा में निश्चित है। डेट नहीं बताई उसने, लेकिन उसके आने की भी इंडिकेशंस होती हैं, उसके जाने की भी इंडिकेशंस होती हैं। जैसे शास्त्रों में कहा, जब कन्या मांगे मुख से वर, केश सज्जा हो घर घर, थैलियों में मिले अनाज मुट्ठी भर, तो तब समझ लेना कि कलयुग का अंत आ गया है। ये इंडिकेशन थी कि भगवान के आने का वक्त क्या होता है, अति का वक्त क्या है। अब भगवान के जाने की इंडिकेशंस भी दिखाई दे रही। 100 वर्ष की लगभग जो बताते हैं संगम युग, परंतु उसमें अब समय जो लग रहा है, अब हमारा प्रिपरेशन का टाइम, एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन का टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। सेल्फ स्टडी के समय में ज्यादातर स्टूडेंट, आपने देखा होगा, अकेले हो जाते हैं, अपने अपने घरों में या बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ करके पढ़ते हैं। अभी हमारा भी ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, जिसमें थोड़ी सी मदद हम एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन ये भी अब लगता है ज्यादा देर नहीं मिलेगी मदद। मैंने पीछे भी बताया है 1-2 एपिसोड में कि शुरू में साकार के तन में भगवान आया, 33 वर्ष पाठ बजाया और चुपके से संपूर्ण होकर के साकार रथ साइड हो गया ड्रामा से। पता नहीं था किसी को आगे क्या होगा, कंफ्यूजन्स हुए, दुविधाएं हुई, निश्चय बुद्धि टिके रहे। और उसके बाद पाठ दूसरा खुला, फिर साकार माध्यम मिला, दादी का तन, लगभग 50 वर्ष उस तन का सहयोग लेकर के फिर से रिवीजन कोर्स चला और धीरे 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 वो रथ भी देखते देखते उस पाठ से जुदा हो गया। फिर वीडियो का पार्ट शुरू हुआ। इन सभी माध्यमों के बीच में वो काम करवा ही रहा था अदृश्य रूप में, चाहे वीडियो के माध्यम से चला, परंतु सूक्ष्म से तो बाबा शक्तियां दे ही रहा था। अब देखिए वक्त फिर बदल गया, अब वो भी खत्म हो गया, वीडियो से मिलने का भी। अब शुरू हो गया ये इंटरनेट के जरिए क्लासेस जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में। वक्त कभी एक रहता नहीं,
ये निरंतर चलता रहता है। एक ही चीज है इस संसार में जो बदलती नहीं, वो यही है, ये बदलने का जो प्रोसेस है ये कभी बदलता नहीं, हमेशा बदलता रहता है। एक पल मिले ना दूसरे से, बाबा कहते हैं। जो पल बीत गया वो 5000 वर्ष के लिए बीत गया। तो एक पल दूसरे से मिलता नहीं। तो अब ये वक्त जो बदल रहा है, आने वाले कल में अगर हम ये उम्मीद करें कि बीता हुआ कल लौट कर आएगा, ये अज्ञानता है। अब वो यादगार बन गए हैं बीते पल, उनकी यादों से कुछ पॉजिटिविटी ले सकते हैं तो अच्छा है। लेकिन अब हमें आने वाले पल के चैलेंजेस को देखना है ध्यान से, और उन चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करना है। अब धीरे धीरे हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। सेंटरों पर जाते थे क्लास करने, अब हमने घरों में ही मुरलियाँ क्लासेस सुनने में एडजस्ट कर लिया। आदमी की आत्मा की वृत्तियाँ होती हैं, आत्मा की एडजस्टमेंट से ही चलती है द्वापर के बाद। तो इसमें भी कुछ अच्छा हमने खोज लिया, पर अब आगे के एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार हो जाओ। अब ये भी हाथ से निकलने वाला है। जितना दिन ये है हाथ में, ये साइंस के साधन, ये इंटरनेट, जितना पल हैं, कर लीजिए इसका मैक्सिमम। जो पॉजिटिव यूज करना है, ज्ञान लेने के लिए, योग सीखने के लिए या सिखाने के लिए, इसको आप जितना कर सकें कर लें। टॉपिक का नाम इसीलिए रखा, अब खुद की करें रक्षा, खुद रक्षा करें। अब हमें खुद को खुद देखना पड़ेगा। अभी तक हमारे साथ संगठन का बल था। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपने देखा होगा, एक एक को एंट्री मिलती है, उसको उसकी किताब से भी अलग कर दिया जाता है। केवल अपनी मानसिक तैयारी के साथ ही अंदर एंट्री मिलती है। केवल लिखने के लिए पेन ले जा सकते हैं साथ में। तो अब धीरे धीरे हम सभी को एकांत में जाना है। एकांत माना अकेले की यात्रा शुरू हुई थी। याद करो, जब परम धाम से आए थे अकेले ही आए थे, और अब जब जाना है, बीच में भले ही कितनों के साथ भी हम खेले कूदे, वापिस फिर अकेले जाना है। बीच में से अपना हिसाब किताब फाइनल करते हुए। तो अब संगठन का बल था, सेवाओं का बल था। अभी तक सेवाओं के द्वारा जो पुण्य कर्म कर रहे थे, सेंटर पर जाकर के अनेक तरह की सेवाएं, फिर सेवाओं में, बाहर की सेवाओं में, चाहे भाषण के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा, बहुत से अवसर बाबा ने सभी को दिए हुए थे। अभी उसमें से देखिए, चित्र प्रदर्शनी, मेले, समझाना, इसमें से मेजॉरिटी का पार्ट कम हो गया। सुनने वालों का पार्ट ज्यादा हो गया, सुनाने वालों का कम हो गया। सुनाने वाले कम हो गए। अब धीरे धीरे देखेंगे आप, ये जो मुख से सुनाने का पार्ट है, अब ये पार्ट भी बंद होता जाएगा। और ये जो तैयारी है, उसी की तैयारी है। तो प्यारे भाई बहनों, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है, इस स्लोगन हमेशा याद रखना। कुछ बदल गया है, देख लिया 5 महीने में कितना बदल गया। टोटल एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ रहा है,
टोटल संसार का एक ढांचा परिवर्तन हो रहा है। अब एक नई तरह की लाइफ, नई तरह की सोच हमको चेंज करनी पड़ रही है। तो अब अपने ऊपर अटेंशन बढ़ा देना है। आज का जो त्योहार है ये हमें कहता ही ये है। राइट कलाई पर आपके राखी बांधी जाती है, दृढ़ता का ये प्रतीक है कि संकल्प दृढ़ कीजिए परिवर्तन के लिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं इसमें कि हमें खुद ही खुद की रक्षा के लिए, गीता में भी कहा गया आत्मा खुद का मित्र और खुद का शत्रु स्वयं होती है। अब अंतिम जो परीक्षाएं होंगी उसमें कोई किसी का साथी नहीं होगा। यहां तक कि बाबा का रूप भी बदल चुका होगा। बाबा का टीचर वाला रूप बदलकर एग्जामिनेशन हॉल में जैसे वही टीचर इन्विजिलेटर बन जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो बाबा का भी बाप वाला रूप बदल जाएगा, धर्मराज का रूप आ जाएगा। यानी उस वक्त मदद वाला रूप नहीं होगा। धर्मराज के रूप का मतलब होता तो सब के कर्मों का हिसाब ऑटोमेटिकली होता है, चाहे वो स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो, लेकिन बाबा उस वक्त मददगार नहीं रहेगा। उस वक्त परम धाम में, सूक्ष्म लोक में आप जाओगे तो वहां कोई नहीं मिलेगा, मदद करने के लिए नहीं मिलेगा, मीठे अनुभव कराने के लिए नहीं मिलेगा, दृष्टि देने के लिए वहां कोई नहीं मिलेगा। पार्ट बदल चुका होगा, नीचे आके नहीं मिलेगा बाबा। थोड़ा ही समय है ये जो वक्त जो चल रहा है। जैसे अच्छे स्टूडेंट एग्जाम से पहले दिनों में टीचर के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा चूस लेते हैं, जितने प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न टीचर से पूछ लेते हैं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं इतनी वो स्टडी करते हैं। तो हमें भी अपने टीचर से ज़्यादा ज्ञान चूस लेना है, इससे पहले कि उस टीचर का पार्ट बदल जाए। तो मीठे भाई बहनों, आज का त्योहार एक तरफ प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का, भाई बहन के प्यार का, आत्मा के परमात्मा के प्यार का। जो भी संदेश हैं सभी अच्छे हैं, चाहे भाई बहन के प्यार के हैं या आत्मा का परमात्मा के प्यार से हैं, संदेश सारे अच्छे हैं। तो वो संकल्प आज हमें पूरे दृढ़ करने हैं। अपनी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इसमें कोई भाई बहन की नहीं कर सकता, बहन भाई की नहीं कर सकते। वो जो करना था एक दूसरे का संगठन में हमने मदद कर दी है एक दूसरे को, लेकिन अब कुछ बातों पर हमें सभी को ध्यान रखना है। नंबर 1, परिवर्तन के लिए अपने संकल्पों को बहुत दृढ़ करना होगा। संकल्पों को बहुत दृढ़ करना है। तो नंबर 1, अब संकल्पों में बल भरिए, बिखरे हुए संकल्पों को एकाग्रित करिए। जितनी बिखरी हुई शक्तियां हैं सोच की, न जाने कितनी दिशाओं में सोच बिखरी हुई है, तो उस सोच को, संकल्पों को अब थोड़ा एकाग्रित करके उसे अपना बल बना लीजिए। क्योंकि जितना आपके पास बल होगा
उतना ही आपके काम आने वाला है। और न केवल आपके काम आने वाला है, दूसरों के भी काम आने वाला है, क्योंकि अभी हमें बहुत सी सेवाएं करनी है और वो इस संकल्प की शक्ति के आधार पर ही होनी है। जिनके संकल्प एकाग्र होंगे वही मनसा सेवा कर पाएंगे। भटके हुए मन वाले मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में मुख के भाषणों के द्वारा हम किसी को नहीं समझा पाएंगे। उस वक्त जिन्होंने मनसा के प्रयोग किए होंगे, मनसा की शक्ति जमा की होगी, तो मनसा के द्वारा एक स्थान पर बैठे बैठे दूर दूर तक की आत्माओं की सेवा कर पाएंगे। बाबा के कुछ महावाक्य आपको याद कराते हैं। मस्तक में आत्मा बनकर बैठने का अभ्यास एक चुंबक की भांति होता है। ये बाबा के महावाक्य हैं, अव्यक्तवाणी के। अगर मस्तक में बैठना आ गया तो ये एक चुंबक की भांति होता है और ये दूर दूर से आत्माओं को आकर्षित कर लेता है। आत्माओं को संदेश जाता है कि कहीं से वाइब्रेशन आ रहे हैं, कोई शांति कुंड है, और आत्माएं खुद ब खुद खिंची चली आती हैं जिन्होंने अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लिया है। चुंबक की भांति काम करते हैं हमारे संकल्प। बाबा ने कहा तुम्हें पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी पावरफुल सेवा है। तो अपने मन बुद्धि की शक्तियों को एकाग्रित करना है। इसके लिए व्यर्थ सोचना, जिस पर पुरुषार्थ करवा रहे हैं, पर चिंतन करना, किसी के अवगुणों का वर्णन करना, चिंतन भी बंद, वर्णन भी बंद, दर्शन भी बंद। जहां तक हो सके देखते हुए भी ना देखें। देखते हुए भी ना देखना अर्थात कुछ चीजें आंखों में पड़ जाया करती हैं, पर आंखों में जो पड़ गई वो चिंतन ना करवा पाए। ऐसी फुल स्टॉप की बिंदी पावरफुल हो, ऐसा साक्षीपन का अभ्यास पक्का हो कि मुस्कुराते हुए चेहरे से हर किसी के पाठ को देखकर बड़ी सहजता से विचार आए कि इस ड्रामा में हर किसी का अपना पार्ट है और हर किसी का पार्ट एक्यूरेट है। जब ये विचार पूरी समझ, पूरी भावना से आएगा तो इतना भी व्यर्थ नहीं चलेगा। व्यर्थ चला, युद्ध हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, फिर युद्ध किया, उसको रोका, फिर पॉजिटिव किया, कितनी एनर्जी जाती है। दृढ़ संकल्प के द्वारा हमें ये जो एनर्जी वेस्टेज है ये बचाना है। और इसके लिए बहुत सहज विधियां आपको बताई जा रही हैं। देखिए, हर त्योहार हमारा क्या कहता है, कोई भी त्योहार लीजिए, इवन हमारे जब हम छोटे थे बचपन में ऐसे लिखा करते थे हम स्कूलों में, दिवाली का त्योहार लिखते थे या दशहरे का या रक्षाबंधन या होली, सभी पर हमारे ऐसे होते थे, निबंध लिखा करते थे हम। लेकिन उन निबंधों में एक उपसंहार
हुआ करता था। लास्ट में, लास्ट का पैराग्राफ, उसमें सभी निबंधों में यही आता था कि इस त्योहार पर हमें यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए। तो होली वाले पे क्या था कि हम आपस में मिलकर भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे में प्रेम स्नेह का गुलाल लगाएंगे। दिवाली पर आता था हमें, दशहरे पर आता था हमें अपने अंदर की बुराइयों का नाश करके और धर्म के रास्ते पर चलना है। दिवाली पर आता था हमें अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करके, मन की सफाई करके हम भगवान का, महालक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। तो हर त्योहार के अंदर कोई ना कोई महत्व, दृढ़ संकल्प रखने की विधि हुआ करती थी। और फिर बाबा ने तो आकर के, अब देख लीजिए, हम शिवरात्रि के झंडे के नीचे संकल्प लेते हैं, रक्षाबंधन पर संकल्प लेते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जैसा बनने का संकल्प लेते हैं, दीपावली पर दीप राज के साथ सच्चा प्यार करके एक दूसरे के नजदीक आकर दीप माला बनाने का संकल्प लेते हैं। महत्व किसका हुआ? दृढ़ संकल्प का महत्व हुआ। परिवर्तन किससे आएगा? दृढ़ संकल्प से परिवर्तन आएगा। तो इसलिए संकल्प रचिए। संकल्प रचें। फिर से आज क्या संकल्प करते हैं आप लोग? क्या दान देते हैं या क्या छोड़ते हैं आज के इस त्योहार पर? अपने अपने संकल्प रचें सभी। दृढ़ संकल्प कि आज के बाद नहीं करेंगे। हमेशा संकल्प इतनी ही शक्ति से रचना चाहिए। इसमें सिर्फ भाइयों को, बहनों को नहीं देना है, हर आत्मा को संकल्प लेना है बाबा के सामने। तो आज हम सभी मिल करके जब संकल्प ले रहे हैं तो इससे क्या होता है? सभी के संकल्पों का प्रभाव वायुमंडल में होता है और उसका कलेक्टिव इफेक्ट होता है। आपने एक बात सुनी होगी, 1 and 1 makes 11, 1 और 1 11 होते हैं। इसका मतलब है कि जब दो आत्माएं एक ही प्रकार के ऑरा वाली हो जाती हैं, एक ही प्रकार का उनका सेम फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी एक ही जैसी विचारधारा होती है, वो जब नजदीक आती है तो उनकी जो शक्ति है वो प्लस नहीं होती है, मल्टीप्लाई होती है। यानी 1 and 1 2 नहीं होता, 1 and 1 मल्टीप्लाई होता है, यानी 11 गुना बता दिया उसमें। हम जब एक ही संगठन में संकल्प लेते हैं तो उसकी आपके संकल्प को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। और वो भी हम सवेरे सवेरे अमृत वेला में इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि अगर एक आत्मा ऐसी समस्या में फंसी है कि वो दृढ़ संकल्प भी नहीं ले पा रही है, तभी हमने कहा जो भी कमजोर आत्माएं भी हैं, जो फील कर रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, आप 4:30 बजे उठ करके संगठन में जुड़ जाइए। वैसे तो नियम 4 बजे तक का है, चलो और भी कमजोर हैं तो 4:30 बजे उठकर बैठ जाइए संगठन में और सुनिए सभी के संकल्पों को, सभी की दुआओं को। जस्ट सुनो, हो सके तो फील करो। और हमने देखा है पिछले 15 दिन के अंदर, आप रोज देख रहे हैं, सवेरे हम लिखवाते हैं सभी से, बहुत सी समस्याएं आत्माओं की हल होती जा रही, सिर्फ एक दूसरे के ऑरा से, एक दूसरे के कलेक्टिव कम्युलेटिव इफेक्ट से
दूर होती जा रही है। और हमारे भारतवर्ष के अंदर इसीलिए सत्संग वाली कल्चर मशहूर है। हमारे जो ऋषि मुनि या हमारे पुराने लोग रहे हैं, उनके अंदर इंट्यूशनल पावर थी कि जहाँ एक व्यक्ति के लोग इकट्ठे होंगे वहां पर पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेना। अब जो हुआ सो हुआ, जो बीता सो बीता, बीती सो फुल स्टॉप, बीती सो बिंदु। ये श्रीमत है सब, बीती सो बिंदु। पर अब से संकल्प रचना है। अब अपवित्रता का कोई कार्य नहीं। अब संपूर्ण पवित्रता की ओर कदम बढ़ाने हैं दृढ़ता के साथ। संपूर्ण पावन बनना है। रिंचक भी कोई आकर्षण मुझ आत्मा के अंदर ना रहे, इसका बैठ करके अपने अंदर बार बार चित्र ड्रॉ करना है। जैसे हमें कोई मकान बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कितनी बार उसका नक्शा बनाते हैं अंदर, और जैसा नक्शा अंदर बन जाता है वैसे ही नक्शा बाहर बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए अपने भीतर पवित्रता का नक्शा ठीक करते चलें रोज, और उसे संपूर्ण पवित्रता तक लेकर जाना है, जिसमें दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, कृति सब के अंदर पवित्र भाव, पवित्रता की झलक होनी चाहिए। यानी अपने देव स्वरूप तक हमें जल्दी से जल्दी पहुंचने का व्रत लेना है। अपवित्रता के कोई भी कार्य नहीं। क्या क्या कार्य होते हैं, चलो छोटी सी 2 मिनट 4 मिनट की वर्कशॉप करते हैं। अपवित्रता के कार्य क्या क्या होते हैं बताएंगे जरा। संपूर्ण पवित्रता में क्या क्या आएगा बताइए। तो शेयर कीजिए। संपूर्ण पवित्रता में क्या क्या आएगा। लिखिए अपने विचार 1 मिनट में। मन वचन कर्म से कोई भी कर्म नहीं करना। तो मोटा मोटी बता दिया, ठीक है। अभी हमको भी ऐसे बस इकट्ठा ही संकल्प ले लेते हैं, जब तक उसको ओपन नहीं करेंगे पूरा। संपूर्ण पवित्रता अर्थात दृष्टि कभी किसी की तेहे की ओर नहीं जाएगी। अब उसको खोलिए पैकेज को। अब बोला जैसे मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, ये फिर पैकेट ही है, बंद पैकेट है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाएगा पूरा।
पूरा चित्र नहीं बना पाएगा। जैसे लक्ष्मी नारायण के फोटो घर में लगाने के बाद भी उसके गुण क्यों नहीं आते? बाबा कितनी बार मुरली में कहते कि इसके सामने बैठो और आपके अंदर खुशी बढ़नी चाहिए लक्ष्मी नारायण के सामने आने से, खुशी अपार होनी चाहिए आपके अंदर। तो जब देखेंगे, अभी किसी के सामने हो तो देख सकते हैं, उनके नेत्रों को देखना, नेत्रों के अंदर के भाव को देखना, उनके चेहरों को देखना, लक्ष्मी जी का चेहरा, नारायण जी का चेहरा, दोनों का। अगर उनको उनकी ड्रेस को छुपा दिया जाए और मुकुट भी छुपा दिया जाए, सिर्फ चेहरा देखा जाए, तो दोनों के चेहरे एक समान हैं। पुरुष और स्त्रीपन का उसमें भान नहीं है, देह के भान से अलग है। चेहरे पर एक अबोध पवित्र मुस्कान है, लेकिन एक रौनक है। जैसे छोटे बच्चे का चेहरा रेडिएट करता है, ऐसे उनका चेहरा भी रेडिएट करता है। उनकी कर्मेंद्रियों को देखना, उनके, हमने ध्यान से देखा तो उनके लटके हुए हाथों को देखना, जो हाथ इस तरीके से लटके हैं, आप इसमें भी देखेंगे पवित्रता निकलती दिखाई देगी आपको। उसमें भी बॉडी कॉन्शियस की चेतना नहीं है। बड़ा सुंदर, हर अंग से पवित्रता महसूस होती है। तो इसको अच्छी तरह से इसको खोलना है। चाल चलन बोल शब्द कैसे होंगे पवित्रता में, पवित्र आत्मा के शब्द कैसे होंगे? ऊंचे बोल होंगे क्या? चेक करो, मेरे बोल ऊंचे हैं? ज्यादा बोल होंगे क्या? ज्यादा बोलना अपवित्रता नहीं क्या? ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ भी बोलेंगे, व्यर्थ भी बोलेंगे, क्योंकि समर्थ बोल ज्यादा होते ही नहीं है। ज्यादा हमेशा व्यर्थ बोल ही होते हैं। तो व्यर्थ बोल अगर बोलेंगे तो अपवित्रता होगी। तो इसकी बहुत गहराई में जाना है। बाबा ने एक मुरली में समय वेस्ट करना, उसको भी अपवित्रता कहा था। समय वेस्ट करना, चिंतन कहा कि समय तो एक दूसरा पैरामीटर है, समय वेस्ट करना इम्प्योरिटी कैसे हो गई? समय वेस्ट करना अलबेलापन हो गया। समय वही वेस्ट करे जो अलबेला है या आलसी है। तो आलस्य क्या हुआ? दैवी गुण तो नहीं हुआ ना। आलस्य में संकल्प भी ढीले होंगे, व्यर्थ होंगे, तो वो अपवित्रता हो गया। समय वेस्ट करना भी अपवित्रता हो गया। धीरे बोलना, योग युक्त बोलना, कम बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, है ना। बहुत अच्छा है। देखिए अभी धीरे धीरे जैसे जैसे खुल रहा है ना। हाँ, क्रिमिनल दृष्टि तो बिल्कुल ही स्टॉप। बाबा 2-3 दिन से बोल भी रहा है। ओके, राजयुक्त बोलना, ठीक है, बहुत अच्छा। बोल पर ध्यान दो। कईयों के बोल तेज हैं, कईयों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत। अभी लोग बोलते हैं अरे ये तो देवता है। हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये आप भी आपस में रख सकते हैं एक्सरसाइज। दूसरों से पूछो कि मेरे अंदर आपको देवता कितना दिखाई देता है। अभी हम आपके सामने क्लास कराते हैं, योग कराते हैं, ये तो घंटा 1.5 घंटा के लिए कराते हैं। इतनी देर के लिए तो वो फिल्म बनाने वाले आर्टिफिशियल भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। लेकिन जिनके साथ हम लगातार रहते हैं, हम यहाँ तपोवन में रहते हैं, सो तपोवन में रहने वाले
जो मेरे साथ, वो भी मेरे रूम में जो रहते हैं साथ में, उनसे मैं पूछूं। कल ही मैंने पूछा था कि 6 मास पहले मुझे मिले थे आप और आज आप मिल रहे हो, तो क्या आपको लगता है मैं 6 मास पहले वाली ही आत्मा हूं या बदलाव हुआ है? तो उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया। हमने कहा ये चेंज मैं हमेशा पूछूंगा क्योंकि मुझे रुकना नहीं है। 6 मास पहले मैं जैसे बोलती थी मैं आत्मा, मुझे और मिठास की ओर जाना है, और मेरे शब्दों में धैर्य लाना है, और मेरी कर्मेंद्रियों में शीतलता लानी है, और ऐसे प्योरिटी की तरफ बढ़ना है, संपूर्ण पवित्रता। कोई मेरे को 2 साल बाद मिले या 6 महीने बाद मिले, या मैं तो कहता हूँ महीने बाद भी कोई मिले, तो भी उनको लगना चाहिए कि पिछले महीने ये कुछ और थे। तीव्र पुरुषार्थ तो इसे कोई कहा जाएगा। पिछले महीने से बदल गया, इनका स्वरूप बदल गया। मेरा लक्ष्य ये रहता है, और मैं इसको पूछता हूँ दूसरों से कि तुम बताओ, चेंज तुम्हें नहीं दिख रहा तो इसका मतलब मेरे अंदर चेंज हो नहीं रहा। ठीक है, बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट है अपना ऑरा पावरफुल बनाएं, अपने चारों तरफ का ऑरा शक्तिशाली बनाएं। बाबा के एक महावाक्य सुनेंगे, ठीक है? परिस्थितियों के ऊपर महावाक्य है।
अंतिम परीक्षाओं के लिए मन बुद्धि का विपरीत परिस्थितियों में भी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचिए, वहाँ बच्चे को उसी को याद आएगा सारा जिसका अंदर से माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। हमारी भी अंतिम परीक्षाओं में जिनका बाबा के साथ बहुत दिल वाला सच्चा प्रेम होगा, माइंड में क्लैरिटी होगी, वॉइसलेस का तार होगा। दुनिया में वायरलेस का तार होता है, यहाँ वॉइसलेस यानी निर्विकारी पने का तार होगा। जितना बुद्धि क्लैरिटी में आएगी उतना ही उस घड़ी बाबा के साथ तार जुड़ा रह सकता है। टचिंग उन्हीं को आएगी जो अंदर से बिल्कुल क्लियर होंगे, व्यर्थ रहित होंगे। तो प्यारे भाई बहनों, आज का त्योहार अब खुद ही खुद की रक्षा करें। अपने चारों तरफ शक्तिशाली ऑरा बनाएं। अब किसी की वेट ना करें, किसी का इंतजार ना करें। हमने भी ये पक्का किया है, हमारे साथ के बेड वाला उठे या ना उठे, वो योग करे या ना करे, वो धारणा करे या ना करे, या जिस गति से करे, मुझे तो अकेली आई थी, अकेले जाना है। आपके परिवार वाले करें या ना करें, दोस्त मित्र करें या ना करें, मैं अकेली आई थी, अकेले जाना है। खुद ही खुद की रक्षा करूंगी, अब अपने को सुरक्षित करूंगी और फिर सारे संसार को मैं आत्मा सुरक्षा प्रदान करूंगी। रक्षाबंधन पर ये दृढ़ संकल्प ले लें और आज के दिन विशेष बाबा के वरदान लें। सारा दिन दृढ़ प्रतिज्ञाओं के द्वारा आपका ये दिन बहुत अच्छा जाए आज का। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी और विशेष टॉपिक के साथ आप सभी के रूबरू होंगे। ओम शांति। धन्यवाद।